अलीगढ़ में होने वाले दामाद संग गई महिला का अभी तक कोई सुराग नहीं लग रहा है। अब पिता ने उसकी सास पर बेटे को ताबीज से वशीकरण करने की बात कही है। युवक के पिता ने बताया कि जब बेटे की सास हमारे घर आई तभी उसे 2 ताबीज बांधे थे। तभी से बेटे का व्यवहार बदल गया। इधर युवक के पिता व बहनोई को मड्राक पुलिस ने रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया। युवक के पिता ने रविवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में बेटे की होने वाली सास पर उसे बरगलाने का आरोप लगाया। कहा कि जब बेटे की तबीयत खराब हुई तक उसकी होने वाली सास यहां आकर 5 दिन तक रही। तभी वह बेटे के लिए 2 ताबीज लेकर आई थी। एक ताबीज गर्दन, दूसरा कमर में बांधा था। अब उसके इस तरह गायब होने पर एहसास हो रहा है कि यह सब उसी ताबीज से हुए वशीकरण का नतीजा है। महिला ही हमारे बेटे को बरगलाकर ले गई है। पिता ने यहां तक कहा कि बेटे ने जो किया है उससे हमारी क्षेत्र व समाज में इज्जत को बट्टा लगा है। इसलिए अब निर्णय लिया है कि बेटे को घर में नहीं रखेंगे, संपत्ति से भी बेदखल करेंगे। घर से बेटा भी कुछ जेवर व नकदी लेकर गया है। पुलिस से अनुरोध है कि वह वापस करा दे। मड्राक पुलिस ने युवक के रुद्रपुर उत्तराखंड निवासी बहनोई, उसके पिता आदि परिजनों को रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया। उनमें से बहनोई पुलिस के अधिक निशाने पर है। इसके पीछे की वजह दोनों की लोकेशन शुरुआत में उत्तराखंड में मिलना है। देर शाम तक पूछताछ जारी रही। सीओ इगलास महेश कुमार का कहना है कि अभी पूछताछ व तलाश का काम जारी है। कोई नतीजा नहीं निकला है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के चर्चित सास और होने वाले दामाद की बेमेल लव स्टोरी में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। शनिवार को जब अमर उजाला की टीम उनके आवास पर पहुंची तो महिला के पति ने बताया कि रात 10 बजे के आसपास उन्होंने अपने होने वाले दामाद को फोन लगाया। पहले तो वह टालमटोल करता रहा, मगर जब शक गहराने पर दबाव बनाया तो उसने धमकाते हुए कहा कि तुमने अपनी शादी के 19 वर्ष में अपनी पत्नी का बहुत उत्पीड़न किया है, अब भूल जाओ, वरना आपके घर को वीरान बना दूंगा। इसके बाद फोन कट गया। तब से कोई बात नहीं हुई। अब पुलिस उन्हें तलाशने में लगी है। मांग यही है कि जल्द से जल्द उनसे आमना सामना कराकर सामान वापस करा दिया जाए। होने वाले दामाद संग महिला के जाने के बाद अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग रहा है। शनिवार को खुद महिला के पति ने चुप्पी तोड़ते हुए स्वीकारा है कि उसकी पत्नी ने ही होने वाले दामाद को जिद कर मोबाइल दिलाया था, मगर वह अपनी होने वाली पत्नी से कभी कभार चंद मिनट व उसकी पत्नी से दिन दिन भर बतियाता रहता था। शुरुआत में कुछ संदेह जरूर हुआ, मगर बात को नजरअंदाज कर दिया गया। अब सभी बातें सामने आ रही हैं। शनिवार को जब अमर उजाला की टीम उनके आवास पर पहुंची तो उन्होंने बताया कि अब अगर उसकी पत्नी सामने आ गई तो वह उसकी जान ले लेगा। अब उसे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना, वह हमारे लिए मर गई। रहा सवाल बेटी की दूसरी जगह शादी करने का तो इस विषय में अब 1 वर्ष बाद कोई विचार किया जाएगा। अब तो बस पुलिस से इतनी गुहार है कि वह 2 दिन में उन्हें सामने लाकर उसका 5.5 लाख रुपए के जेवरात व 3.5 लाख रुपए वापस करा दे। बेटी के पिता ने बताया कि रक्षाबंधन पर उसने पड़ोस के अपनी मौसी के बेटे से 18 वर्ष की हो चुकी बेटी के लिए रिश्ता तलाशने का जिक्र किया। उसने दादू के इस युवक के विषय में बताया। बातचीत चली तो रिश्ता बन गया। हम दोनों पति पत्नी लड़का देखने उसके गांव गए थे। पति बताता है कि लड़के का एक बहनोई रुद्रपुर उत्तराखंड में रहता है। जब रिश्ता पक्का हुआ था तब बातचीत में वह पत्नी का नंबर ले गया था। उस लड़के को अपने बहनोई से ही सास का नंबर मिला। उसके बाद उसने फोन पर बातचीत शुरू कर दी। मार्च में उसकी पत्नी ने उसे यह खबर दी कि दामाद की तबीयत ठीक नहीं है, वह उन्हें देखने जा रही है। उसके बाद वह उसके वहां 5 दिन रुककर आई।
उस समय छोटे बेटे को साथ लेकर गई थी। पति के अनुसार 6 अप्रैल को वह पत्नी के कहने पर ही उसकी बहन के घर कार्ड देने गया था। उसके निकलते ही उसने अपनी बहन को यह भी कहा था कि रात में उन्हें वहीं रोक लेना। उसी मान लेकर चली गई। पिता व बेटी ने बताया कि जब उसकी सास से बातचीत शुरू हो गई तो उसने खुद सास से यह डिमांड रखी कि उसका मोबाइल खराब हो गया है, वह उसे मोबाइल दिला दे। पहले तो उससे मना किया गया, कहा कि शादी के बाद दिलवा देंगे, मगर युवक की जिद पर उसे इसी माह की 1 तारीख को मोबाइल दिलवाया गया। जबकि मीडिया में यह चल रहा है कि उसने सास को मोबाइल दिलाया था। खुद पति व आसपास के लोगों ने स्वीकारा कि शुरुआत में जरूर 2 से 3 घंटे बात होती थी, मगर बाद में वह दिन भर अपने होने वाले दामाद से मोबाइल पर बातों में लगी रहती थी। शुरुआत में उसे शक नहीं हुआ, मगर जब ज्यादा बातें होने लगी तो उसे कुछ संदेह भी हुआ, मगर इस संदेह को उसने नजरअंदाज कर दिया। बेटी ने भी बताया कि इस बीच उससे कभी 3-4 बार बात हुई। हमेशा माँ ही उससे बात करती रहती थी। माँ के मोबाइल से ही उसने कभी बात करने का प्रयास किया तो वह कुछ देर में ही बात करना टाल देता था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।